एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन, साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन, साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन और ईसी। ओके बेटा, एक लाइन लिख लो इसमें, वो लिखने का मन नहीं कर रहा है, काम की बात लिखेंगे पहले। साइक्लिक एलिमिनेशन, ऐसे याद है ना, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम में रहता था। जल्दी बोलो। यस वही कहानी इसमें भी है, लिख लो। when the living group and the base are present in the same molecule, when the living group and the base when the living group and the base when the living group and the base are present in the same molecule, are present in the same molecule, are present in the same molecule, then cyclic elimination or internal elimination happens. Then cyclic elimination or internal elimination happens. Then cyclic elimination or internal elimination happens. काम की बात बेटा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इट इज अ सेन एलिमिनेशन प्रोसेस, इट इज अ सेन एलिमिनेशन प्रोसेस। कैसे देखते हैं, एसएनआई भी याद है ना, एसएनआई में रिटेंशन होता था, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं तो Yes, पूरा sir. याद है। चलो ठीक है, इसमें एक रिएक्शन ही देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, उसी रिएक्शन से मैकेनिज्म को समझेंगे हम लोग। रिएक्शन का नाम लिख लो, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। रिएक्शन का नाम लिख लो बेटा, पाइरोलिसिस, पाइरोलिसिस, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। रिएक्शन का नाम लिख लो बेटा, पाइरोलिसिस, पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पाइरोलिसिस का मतलब क्या समझते हो? पाइरो मतलब होता है हीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइरो? पाइरो मतलब होता है हीटिंग करना। हीट करके तुम क्या कर रहे हो? बॉन्ड तोड़ रहे हो, ठीक है। पानी में डाल के बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, याद है ना? अरे जल्दी बोलो, याद है कि भूल गए? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये मान लो एक ईस्टर हम लोग ले लिए, ये मान लो बेटा एक ईस्टर हम लोग ले लिए इस तरह का। ये ईस्टर नहीं बन पाया, ये कीटोन बन गया। ये ईस्टर ले लिए हम लोग यार, ये मान ले R2 है। अभी लिखना मत, अभी देखना सिर्फ। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बेटा बीटा कार्बन हो गया। ये वाला पार्ट लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तुम बोलोगे सर बेस कहाँ है? बेस नहीं दिख रहा है, दिखाते हैं बेटा। इसको हीट करेंगे बेटा, इसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही अपना टारगेट है पता करना। चलो पेज चेंज कर लेते हैं। ये हो गया R1 C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज CH2, दिस इज बेटा CH2, दिस इज बेटा R2। ढंग से समझ लेना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को मैं बाहर दिखा देता हूँ, ठीक है। एक हाइड्रोजन को जो है वो मैं बाहर दिखा देता हूँ। कौन सा हाइड्रोजन को बाहर दिखाएं? अल्फा की बीटा? अल्फा को ना जी, कि बीटा को? बीटा को सर। कौन सा हाइड्रोजन निकालते हैं बेटा? एलिमिनेशन खत्म होने वाला है। Beta. बीटा, 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 बीटा जिंदाबाद। तो बीटा को यहाँ अल्फा, ये हो गया बेटा बीटा। ये देखो बेटा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये खेला स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये खेला क्या स्टार्ट करेगा? ये इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, ठीक है। ये इस हाइड्रोजन को बेटा गेन करेगा, समझ में आ रहा है? अब देखो इसको मैं अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन विल प्रोसीड बाय 6 MCTS। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा बेटा? 6 MCTS से प्रोसीड होगा। कैसे सर, एक बार बता दीजिए सर। तो R, दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये मान ले मैंने O कर दिया, ये मान ले बेटा CH2 कर दिया, ये मान ले यार CH कर दिया, ठीक है। ये मान ले यार H कर दिया, और ये है तुम्हारा R2। कैसे कैसे क्या चीज होगा सर, बताइए एक बार बेटा। ये वाला हाइड्रोजन कौन गेन करेगा? कलर अलग ले लेते हैं।
चलो ये वाला हाइड्रोजन ये गेन करेगा, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला अगर हम लोग बात करें बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। हम बता रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 6 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा दिखेगा। सी, ये ऑक्सीजन, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन, ये हो गया तुम्हारा CH, ये हो गया तुम्हारा R2, ये हो गया तुम्हारा डैश से दिखाना है इसको भी, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन और एक बॉन्ड बना दो डैश, यहाँ पे भी ये हो गया डैश CH2, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये बन गया बेटा 6 MCTS, हाईली स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ डायरेक्ट अब इसको लेके लिख सकते हो डायरेक्टली, एग्जाम में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए, RCH डबल बॉन्ड CH2। अगर मान ले इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 18 बोल देते, कहानी बदल जाती ना। कहानी क्या हो जाती, कहानी बनता देखो R1C, ये हो जाता बेटा OH और डबल बॉन्ड O18, ऐसे हो जाता। समझ में आ गया बात? एसिड के साथ अल्कीन उपहार में मिला आपको, चलो नोट कर लो। ये है साइक्लिक एलिमिनेशन, इट इज अ एलिमिनेशन प्रोसेस, क्योंकि जहां से लिविंग ग्रुप जा रहा है, ठीक है। देखो दोनों, ये मान लो तुम्हारा लिविंग ग्रुप है, दिखा दे रहे, रुको, ये हो गया तुम्हारा लिविंग ग्रुप, ठीक है। अरे यार कहां से हाँ, ये वाला देखो, ये वाला लिविंग ग्रुप दिख रहा है तुमको, और ये वाला हाइड्रोजन, दोनों सेम साइड से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जल्दी बोलो। सेम साइड से दोनों निकल रहा है बेटा। तो जब दोनों सेम साइड से निकल रहा है तो बधाई हो। क्या बधाई हो सर? आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि सीन एलिमिनेशन है, रिटेंशन नहीं होगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं बन रहा है ना, ऑप्टिकली एक्टिव चीज थोड़ी जो बन रहा है, अल्कीन बन रहा है। सीन एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि EI रिएक्शन 100% क्या हो गया जी, स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। आर स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। चलो 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 चलो, लिख लो आप, लिख लो जल्दी से लिख लो। मेजर प्रोडक्ट, ये याद रखना, अभी देखेंगे भी, लेकिन ऐसे भी हॉफमैन विल बी मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन जो होगा बेटा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगेन अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन पे उस बीटा हाइड्रोजन को निकालना जो ज्यादा एसिडिक है, वही जो हम लोग कल लगाए थे हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में, अल्काइलेशन में, और उसके बाद उसका एलिमिनेशन इन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम लोग ध्यान से पता नहीं समझे हो कि नहीं समझे हो उसको। अरे कल जो हम लोग एलिमिनेशन इन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट किए तो समझ गए थे उसको? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, उसको घुसाएंगे बीच में हम किसी दिन, याद रखना। हो गया सर। लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो। पता नहीं यार, अभी जब तक आज जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ा रहे तब तक चलता रहेगा। लिख लो, इफ एक पॉइंट लिख लो इसमें, इफ देयर आर मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट, if there are more than one beta hydrogen present, if there are more than one beta hydrogen present, then we will remove that beta hydrogen, then we will remove that beta hydrogen, then we will remove that beta hydrogen which is more acidic, which is more acidic, which is more acidic, then we will remove that beta hydrogen which is more acidic, which is more acidic, which is more acidic, or it is attached to less hindered carbon.
or it is attached to less hindered carbon, or it is attached to less hindered carbon. क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ये वाला पेज लिख लियो ना? Yes, sir. Yes, sir. अगला पेज नहीं लिखे हो? ये पेज नहीं लिखे हो ना? No, sir. हाँ लिखो लिखो जल्दी से। Write down these questions and solve it as soon as possible. Oh. नहीं बचेगा। बचेगा बचेगा, तुम बचेगा बेटा, चिंता नहीं करो, सब बचेगा, मचेगा मचेगा। शो बनाओ बनाओ, ठंडा दिमाग करो और बनाओ खाना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सबको समझ में आ गया ना जी अब? Yes, और sir. इसके बाद SN2 के बाद यार ये अल्फा बीटा है, समझ लो। अब यहाँ अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड बना दिए हैं, इसको बाहर निकाल दिए। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। सबको लिख लिया है ना? हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर उसमें पहला क्वेश्चन में सर वहाँ ओडी होना चाहिए था ना? यस सर, वहाँ पे ओडी होना वेरी चाहिए। गुड वेरी गुड। हाँ यहाँ OD ओडी होगा, सही 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 सही, गलती से एच लिख दिया मैंने, ओडी होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अल्फा ये बीटा, बीटा के पास सिर्फ डी है तो ओडी होगा। वेरी गुड। हो गया यार सबने? अच्छा ये दिमाग ऐसे ही तुम लोग भी लगाया करो यार। ओएच मत कर दो जज्बातों में, जैसे मैंने जज्बातों में भावनाओं में मतलब ओएच लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया बेटा OAC, और बेटा ये हो गया तुम्हारा ये, और ये बेटा हीट करो इसको। और इसके बाद एक क्वेश्चन फिशर वाला उठा लेते हैं। ये बेटा फिशर अपना जिंदाबाद। अरे फिशर वाला शॉर्टकट जो हम बताएं, दैट इज वैलिड फॉर स्टैंडर्ड फिशर, ये हमेशा याद रखना। ये नहीं कि कैसा भी दिया और तुम आ गए तो बोलोगे सर आप तो ऐसे बताए थे, आंसर नहीं आया। स्टैंडर्ड फिशर में वो चीज वैलिड है। लेकिन यहाँ बेटा सीन एलिमिनेशन हो रहा है, तो जो फिशर में दिखेगा वही ना होगा मेजर। यस सर। यस सर। इतना सोचने के लिए दिमाग भी होना चाहिए बेटा तुम लोगों के पास। पहला वाला क्वेश्चन तो सबका बन ही जाएगा। मेजर कौन होगा? मान लो हम ऐसे करके बना दे, एक अल्कीन ये बना है और एक अल्कीन ये बना है, उसके बाद तो क्या बनेगा यार? OAC का मतलब समझ रहे हो ना? एसीटेट ये है, OCOCH3 को लिख दिए, समझ रहे हो ना? OAC का मतलब दिस इज OAC, दिस इज OAC। चलो बेटा वेरी गुड। हाँ यहाँ पे तो एक तो एसिड बन जाएगा, इथेनोइक एसिड, उसको तो लिख ही देते हैं। हाँ इन दोनों में कौन मेजर होगा? ये मेजर होगा कि सेकंड वाला मेजर होगा? सेकंड वाला। टैलेंटेड हो गया बेटा, तो गजब टैलेंटेड हो गया। ये मेजर होगा, चलो ठीक है, ये माइनर हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलती करेगा, ये हमको पता है, देखते कितना लोग सही करता है।
अरे सर हो गया सर। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। सर अब छोड़ दे। बस बस छोड़ ही दे रहे हैं, रुको ना, एकदम पूरा छोड़ देंगे, अच्छे से छोड़ देंगे, चिंता नहीं करो। सबको लिख लिया है ना? नहीं सर, रुकिए। मिटाएंगे तो बोलोगे कि सर रुक लिख रहे जाइए हैं। सर। हाँ, अब तुमको तो हवा नहीं, हवा मार रहा है, खाली छाप रही हो। सब मार रहा है। चलो ठीक है ठीक है, हवा मारते रहना चाहिए। हो गया सर। चलो अगला क्वेश्चन तो सबका बन ही जाएगा, फिर भी दे देते हैं चलो, ताकि बार बार ये कंसेप्ट तुम बोल बोल के रट लो कि क्या होता है। ये DH, ये हो गया HOAC। मेजर बताना, हीट करने पे क्या मिलेगा, मेजर। शेष। ठीक है, OAC निकाले, H निकाले, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड दे देंगे, PH जो दिखेगा फिशर में, DH डबल बॉन्ड PH, दो दिख रहा है कि सिस बन रहा है तो CC बना देंगे, PH D। चलो 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 चलो, हो गया भाई, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा अब अच्छा क्वेश्चन देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत हो गया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। अब देखो C2H5OH लिए बेटा, इसको पहले स्टेप में दे दे रहे हैं Na, दूसरे स्टेप में दे दे रहे हैं CH2, तीसरे स्टेप में दे दे रहे हैं CH3I, और इसके बाद बना मान लो A को बेटा हीट कर रहे हैं तो बन रहा है D+E। D+E क्या बोल रहे हैं, B+C, सॉरी, ये हीट किए तो B+C। चलो 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 2 मिनट का ब्रेक ले लो, लेना है तो मैं तो ले रहा हूं, क्लास चलेगा लंबा अभी। कितना देर? सर ये होमवर्क है। नहीं सर, अब बेटा, छोड़ होमवर्क दीजिए नहीं सर। है, नहीं कब छोड़ छुट्टी पाएंगे कीजिएगा बेटा, सर अब? सर बहुत हो 8 गया बजे सर। छुट्टी होगा। 8 बजे? चलाइए सर, क्लास चलाइए। चलेगा बेटा, संडे है। हाँ सर। लोग बोले थे कि 2 दिन हमको पढ़ाने दो, इस वीक में तुम लोग 2 दिन छुट्टी मारा है, सबका बदला लेंगे। हम तो सोए भी नहीं है सर। हाँ सर हम भी अच्छी नहीं बात सोए है, तुम्हारा गलती है बेटा, सो जाना चाहिए था। 3 घंटा हो गया। अब छोड़ दीजिए सर। तुम लोग को बहुत दया आ रहा है, लेकिन दया नहीं भी आ रहा है, क्या करें अब, बहुत निर्दयी तो पूरा खा पी रहे हैं। सर छोड़। कहाँ खा रहे सर, यार, अब हो गया, पानी नेट पी भी रहे, खत्म हो कुछ रहा है। खाना तुम भी हाँ खाओ, अभी मम्मी को बोलो। अभी अब खा के आए हम। देख अरे कुछ नहीं खाया भाई मेरे, अभी तक सुबह से एक दाना नहीं लिया, बस चाय पिए हैं और कुछ नहीं। अब छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज सर क्या छोड़ेंगे बेटा? सर बहुत ज्यादा हो गया सर। सर। सर बहुत कितनी ज्यादा देर पढ़ाना लेना है। चाहिए अब सर? हैंग कर जाएगा सर, हैंग।
सब हाँ, मत सर। कुछ नहीं छोड़िए, हैंग करेगा, सब धीरे-धीरे मत सर। कुछ नहीं छोड़िए, हैंग करेगा, सब पढ़ाइए। हैंग धीरे-धीरे नहीं सर। होगा बेटा, चिंता मत करो तुम लोग, हम है ना, हैंग नहीं होने देंगे। अपना दिमाग खोल के बैठो, खड़ा हो जाओ, बोल रहे बार बार, थोड़ा घूम फिर के आओ, जाओ 2 मिनट घूम के आओ, बोल तो रहे हैं कि उठो पहले, लैपटॉप के स्क्रीन को छोड़ो। कितना हो रहा है, 7-8 हो रहा है, जाओ घूम के आ जाओ तुम लोग 7-12 तक, जाओ। नहीं सर, अब अरे नहीं उठ जाएंगे, जाओ, बोल तो रहे हैं 7-12 नहीं, तक फिर उठ 2 जाओ। घंटा बढ़ जाएगा। नहीं जाएंगे। अरे 8 बजे छोड़ देंगे, तो बोल दिया तो बोल 8 दिया, 7:30 सर। ठीक है। अब तुम लोगों को वो वाला फील देना पड़ेगा ना भाई। 8 धीरे धीरे 4 घंटा हुआ है, फिर 4 घंटा के बाद तुमको एक दिन 8 घंटा का भी क्लास लगाएंगे, उसके लिए माइंड मेकअप करके रख। एक दिन तुमको क्या 24 लग रहा है, घंटा। तुमको क्या लग रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे हिसाब से पढ़ाएंगे, तुम जैसे बोलोगे वैसे पढ़ाएंगे? वैसे नहीं पढ़ाने वाले बेटा, हम बस रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं। हमको कुछ लड़कों में रिजल्ट दिख रहा है, इसके लिए हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो तुमको पता है कि मेरे लेवल का टीचर अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करता है। पैसा वसूल हो गया 1000 रुपया तुम लोग का, जल्दी बोलो, पैसा वसूल हुआ कि नहीं हुआ 1000 रुपया तुम लोग का? तो नेक्स्ट मंथ से हो सकता है कि बैच का स्ट्रेंथ भी कम हो जाए, ठीक है, उसको कम करना पड़ेगा हमको। इस तरह से बिहेव करोगे तो ये याद रखना। इसलिए कैपेसिटी बढ़ाओ, सपना बड़ा देखो, बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है बेटा, कष्ट देना पड़ता है बॉडी को। जाओ घूम के आओ सब कोई, 7-12 मतलब 7-12 हो। अब जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। अर्पित राज, इसका एनए से रिएक्शन करने पे क्या बनता था? अरे अर्पित राज है। हाँ सर, ONA। हाँ ONA बनता था, O माइनस Na प्लस। गजब यार, बहुत बढ़िया, ठीक है, कितना अच्छा तुम बोला, हमको मजा आ गया सुन के, वेरी गुड। विलियमसन सिंथेसिस में पढ़े थे। यस अब सर। बेटा देखो, CH2 जो है ना, अब यहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये रिएजेंट मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन आपकी बुद्धि जो है, आपकी खोपड़ी जो है, उसको यूज करना है। ये O माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। यस सर। ये बन जाएगा बेटा C2H5O माइनस, और O जुड़ गया किससे, O जुड़ गया किससे, C से, और ये आ गया तुम्हारा S माइनस, डबल बॉन्ड S, ठीक है। ये बन गया, समझ में आया दूसरा वाला? नहीं सर, नहीं समझ में आया दूसरा वाला। अरे भैया ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींचेगा, बस और कुछ नहीं। अब समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पे CH2 देता और एक बार CO2 देता, CO2 नहीं दिया मैंने जानबूझ के, CO2 देते अगर, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो तुम कैसे अटैक कराते, इसका अटैक कराते, ये वाला माइग्रेट करता है कि नहीं करता? यस सर। ना वही है। Yes, अब sir. यहाँ पे ये हो गया S माइनस, और S माइनस के साथ Na प्लस रहेगा। अब बेटा अब ये अटैक कर देगा किस पे, ये अटैक कर देगा CH3I पे, ये अटैक कर दिया CH3 पे, I बाहर। अब देख बन क्या रहा है, बन क्या रहा है वो देखो, C डबल बॉन्ड S, ये हो गया बेटा SCH3, और बेटा ये हो गया तुम्हारा O CH2, और ये हो गया बेटा CH3। समझ में आ रहा है? C हाँ डबल सर। बॉन्ड S। अब ये ईस्टर टाइप का ही कुछ कुछ है, अब इसको हीट कर दो, लास्ट में इसको हीट करना है, ठीक है, लास्ट में इसको हम हीट किए हैं। ये तुम्हारा बेटा A है, दिस इज योर A, और A को जब हीट करोगे तो B और C बन रहा है, तो बेटा A को जब हीट करोगे तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है, तो तुम इसको बोलोगे कि सर दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। सर यहाँ पे एक तो इथीन बनने वाला है, और बाकी तो सर हम लोग को मालूम ही है। बाकी क्या हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा,
हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बेटा तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा SH, और इसके बाद जो है वो जोड़ दो। इसके अलावा यहाँ पे जुड़ा हुआ है SCH3, तो SCH3 जोड़ दो या SME जोड़ दो। है ये दमदार क्वेश्चन? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चन बेटा IIT बना देता है। पाइरोलिसिस ऑफ टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड, इसको बेटा नाम से एक जानते हैं, नाम याद रखो चाहे नहीं याद रखो, मतलब नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं। कोप्स एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, कोप्स एलिमिनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे एक टर्शियरी अमाइन पहले लिया जाता है, ठीक है। ये मान लो एक टर्शियरी अमाइन हमने लिया, यहाँ बेटा हमने एक टर्शियरी अमाइन ले लिया, ठीक है। ये हो गया CH3, एक हो गया बेटा CH2 CH3। इसको अगर बेटा अगर हम लोग पेरोक्सी एसिड के साथ ट्रीट करें, इसको अगर हम लोग पेरोक्सी एसिड के साथ ट्रीट करें, पेरोक्सी एसिड बताया है ना, ऐसा दिखता है कुछ कुछ, जल्दी बोलो। पेरोक्सी एसिड बताए थे ना, पेरोक्सी, खराश इफेक्ट याद आ रहा है बेटा? खराश इफेक्ट में ना, खराश इफेक्ट में ये जो पेरोक्सी एसिड जो है, ये पेरोक्सी एसिड क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, वो इस नेसेंट ऑक्सीजन को गेन करके ये बना लेता है मैकेनिज्म को। ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया बेटा तुम्हारा CH2 CH3, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? यस सर। अभी लिखना मत। तो ये बेटा जो बना ना, ये जो बना ना तुम्हारा, ये बन गया टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड। ये जो बना, ये बन गया बेटा तुम्हारा टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड। ये बन गया बेटा तुम्हारा टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड। अब बेटा ये हो गया N, ये हो गया बेटा CH3, ये हो गया बेटा CH3, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज इस पे, एंड यार ये हो गया तुम्हारा CH2, ये हो गया बेटा CH2, ये हो गया बेटा H, और यहाँ पे बेटा तुम्हारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन का नेगेटिव इसको खाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन लेके जाएगा, ये बन जाएगा। देखो बेटा क्या यहाँ पे भी तुमको क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है कि नहीं, मेजर प्रोडक्ट, और साथ में N Me, और ये हो गया बेटा OH। समझ में आया क्या? यस सर। 5 MCTS बन रहा है ना, 1 2 3 4, कितना बन रहा है यार, 1 2 3 4 5 ही मेंबर बन रहा है। 5 MCTS बन रहा है, 5 MCTS। ठीक, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। पाइरोलिसिस ऑफ टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड, दैट इज कोप्स एलिमिनेशन प्रोसेस। अब जल्दी नोट करना यार।